हेलो दोस्तों, तो आज हम द प्रिटी हाउस बॉय इन द एटिक के 5वें चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में ये जॉन जायांग से कहती है कि देखो, मेरा जख्म अभी भरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकती। तो इस पर जायांग उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मुझे अपने साथ रहने दें तो इसके बदले में मैं आपके लिए खाना बना सकता हूँ। एक बार मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। तो ये जॉन मायूसी से उसे बोलती है कि मुझे वाकई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या खाती हूँ। जायांग मासूम सा मुंह बनाते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हुए उसे कहता है कि ब्राय करम मुझे अंदर ले जाएं। उसे देखकर ये जॉन कहती है कि ये लड़का आखिर कितनी जल्दी मना लेता है और इसकी टांग भी अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है और मुझे भी इसका पीछा करते हुए बुरा लगेगा ये देखने के लिए कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है कि नहीं। ये सब सोचते हुए ये जॉन जायांग से कहती है कि ठीक है, आप कुछ वक्त के लिए यहाँ रह सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी मिल जाने के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जायांग उस पर कहता है कि हाँ ठीक है। इसके बाद जायांग अपने रूम में बैठा तन्हा उदासी के साथ ये बात सोच रहा होता है कि आखिर वो वक्त मेरे कितना करीब था जब मैंने ये सोच लिया था कि आज मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। फिर वो एक गहरा सांस लेता है और खामोशी से बैठ जाता है। इतने में उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जिसके ऊपर एक फोटो पड़ी होती है, जिससे वो उठाकर अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये तो आधी है ही नहीं, यानी कि आधी फटी हुई है। इसके बाद वो उस पिक को गौर से देखता है और कहता है कि क्या ये जॉन है। इतने में शाम हो जाती है और जायांग अपने रूम की बैल्कनी में खड़ा ये सोच रहा होता है कि ये जॉन को तो अभी तक काम बंद कर देना चाहिए था, उसका काम तो अभी तक खत्म हो जाना चाहिए और मैं रात के खाने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। इतने में उसे वहाँ कोई शोर सुनाई देता है जिसे सुनकर वो कहता है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। इतने में वो भागता हुआ देखने के लिए जाता है तो ये जॉन अपने रूम के बाहर अपने घुटनों के बल गिरी होती है। जायांग ये जॉन को इस तरह से देख के घबरा जाता है और कहता है कि ये जॉन तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आखिर तुम ठीक हो, प्लीज मुझे बताओ। ये जॉन बहुत थकी सी हालत में जायांग को फिर बताती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरी टांगे जेली की तरह महसूस हो रही हैं, इनमें जान नहीं रही। जिसे सुनकर जायांग कहता है कि अरे नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इसके बाद जायांग ये जॉन को अपनी पीठ पर बिठाकर चलने लगता है तो ये जॉन उसे कहती है कि आपको तो चोट आई थी ना, और क्या आपकी टांगे अभी तक जख्मी नहीं है। तो जायांग उसे कहता है कि सब ठीक है, इसके बारे में आप फिक्र ना करें, मैं अभी भी चल सकता हूँ। फिर ये जॉन उसके कंधे पर अपने सर को रखकर सोचती है कि वो अभी भी जवान है, लेकिन मैं इसकी पीठ पर खुद को काफी महफूज महसूस कर रही हूँ। इसके बाद वो ये जॉन को हॉस्पिटल लेकर पहुँच जाता है और वहाँ ये जॉन की हेल्थ रिपोर्ट मिलती है जिसमें कि लिखा होता है कि उसका नाम ये जॉन है और उसकी उम्र 26 साल है और उसे एक्यूट अपेंडिक्स है और डॉक्टर जायांग को बताती है कि इसे शदीद अपेंडिक्स है। ऐसा लगता है कि इसने काफी वक्त के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था और सिर्फ दर्द के मुताबिक ढाल लिया था। और फिर डॉक्टर जायांग को बताती है कि अगर वो फौरी तौर पर सर्जरी के लिए नहीं जाती है तो इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा है। ये सब सुनकर जायांग परेशान होकर ये जॉन से पूछता है कि क्या सच में डिले करना ही तुम्हारी इतनी संगीन परेशानी का सबब बना है। ये जॉन रोते हुए उसे बताती है कि इससे पहले सिर्फ दर्द आता था और चला जाता था, लिहाजा मैंने इसके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करी, तो अब बस सर्जरी के साथ ही इस मामले को रफा दफा करते हैं। फिर वो डॉक्टर अकेले में जायांग को बताती है कि अब हमें इसके खानदान या इसकी टेक केयर करने वालों से राब्ता करने की जरूरत होगी। वो इसलिए क्योंकि सर्जरी के बाद कुछ वक्त के लिए ये जॉन अपने तौर पर आजादाना तरीके से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकेगी, उसके लिए इस काम में मुश्किल होगी। जिस पर जायांग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तब मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये जॉन को अभी ड्रिप लगी होती है तो डॉक्टर जायांग को बताते हैं कि इसकी एनेस्थेसिया अभी तक नहीं उतरी है, तो इसको महफूज रहने के लिए आप अभी सोने नहीं देंगे, ठीक है। तो जायांग उन्हें कहता है कि जी ठीक है, मैं उसे नहीं सोने दूंगा। फिर जायांग ये जॉन के पास जाता है और वो सोच रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। ये कहते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसे देखकर जायांग घबरा जाता है और भागता हुआ उसके पास आता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि ये जॉन उठो, सो मत, तुम नहीं सो
सकती। जयांग की ऐसी हालत देखकर ये जॉन जल्दी से उठती है और उसे कहती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। फिर वो एक गहरा सांस लेती है और दोबारा लेट जाती है आंखें बंद करके, जिस पर जयांग उसे कहता है कि सोना मत ये जॉन, ठीक है, प्लीज मत सोना। जयांग कुछ टाइम के बाद उसे फिर हिलाता है और कहता है कि ये जॉन, जिस पर ये जॉन उसे कहती है कि ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। फिर कुछ वक्त के बाद ये जॉन अपनी आंखें खोलती है और खोलकर अपने बेड से उठकर देखती है और कहती है कि आखिर जयांग किधर गया। इतने में उस रूम का दरवाजा खुलता है जिसके बाहर जयांग होता है और वो अंदर आकर ये जॉन को देखकर कहता है कि आप जाग गई हैं। तो ये जॉन जयांग की तरफ देखते हुए उसे कहती है कि आप कहाँ गए थे। जयांग उसके पास आकर बैठता है और एक लंच बॉक्स उसके सामने रखता है और उसे बताता है कि मैं कुछ ट्रायल्स लेने गया था घर वापस, और इसके साथ ही मैंने आपके लिए कुछ खाना भी तैयार किया है। फिर वो ये जॉन से कहता है कि आपको अपने घर में मौजूद फास्ट फूड खाने से परहेज करना चाहिए, ये अनहेल्दी चीजें हैं। इसके बाद वो ये जॉन को बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए जैसे बच्चों को खाना खिलाया जाता है कहता है कि चलो भाई अपना मुंह खोल लो, और ये आया चम्मच आपके मुंह में। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।